चैनल यू आर विद टेक टॉक विद ललितेश। सो आज का हमारा टॉपिक है इन टच में हम ब्लिंकिंग देखेंगे, किस तरह से हम एक ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो भी मेरा नया वीडियो आएगा वो आपको अपडेट होते हुए मिलता रहेगा और आप उसको देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। So let's start with the new topic that is blinking property. तो my friends, blinking property implement करने के लिए सबसे पहले आप एक स्लाइडर ले लीजिए। तो मैं स्लाइडर इम्प्लीमेंट मेरे को लेना है, स्लाइडर लेना है तो आप विजार्ड में जाएंगे और यहाँ से स्लाइडर आप सेलेक्ट करेंगे एंड वर्टिकल स्लाइडर आप ले लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक स्लाइडर ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसको टैग नेम देना पड़ेगा। तो आप टैग नेम कैसे देते हैं आपको अच्छे से पता है, आप डबल क्लिक करेंगे देन यहाँ से कोई टैग डिफाइन कर देंगे। सपोज मैंने टैग 1 के नाम का एक टैग बनाया, स्लाइडर ले लिया, देन यहाँ से जैसे ही मैं इस पॉइंटर को आप डायरेक्शन की तरफ लेके जाता हूँ तो ये वैल्यू इंक्रीज होती है। टेक्स्ट कलर हमारा ब्लू है। 0 से 100 वैल्यू का मैंने अभी स्लाइडर बनाया है, बाकी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप डिफाइन करेंगे। देन ये क्योंकि एनालॉग है मेरा स्लाइडर तो मेमोरी रियल यहाँ पर आपको दिख रहा है, देन सेव एंड क्लोज कर देंगे। सो अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी है कि जब आप पॉइंटर आप डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट लेना पड़ेगा और यहाँ से हैश टाइप करना है एंड डॉट के बाद भी आपको डिफरेंट पॉइंट्स में भी हैश लगाना है तो आप ले सकते हैं। इसका फॉन्ट आप इंक्रीज कर लीजिए। देन अगर आपको वैल्यू लेना है तो जो टैग नेम आपने स्लाइडर में लिया है वो डबल क्लिक करेंगे हैश पे, देन वैल्यू डिस्प्ले में एनालॉग पे जाएंगे और सेम टैग नेम आप ले लेंगे। तो मैंने जो अभी टैग लिया है टैग फर्स्ट लिया है, देन आप ओके करेंगे। रन टाइम पे जाके एक बार चेक करेंगे तो आप जैसे जैसे स्लाइडर को स्लाइड कराओगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू भी डिस्प्ले होगा। Now again go to development. So ब्लिंकिंग के लिए मैं सबसे पहले यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ दैट इज एलिप्स और इसमें बाय डिफॉल्ट कलर जो है अभी रेड है। देन आप यहाँ से आप थोड़ा लाइन का विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी लाइन का जो बॉर्डर है दैट इज ब्लू कलर। तो ब्लिंकिंग देखेंगे हम किस तरीके से ब्लिंकिंग कराते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर मिसलेनियस में ब्लिंकिंग पर जाएंगे। तो ब्लिंक पर जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्रेशन में जो टैग है वो आप यहाँ पर ले लेंगे, दैट इज सेम टैग नेम जो यहाँ पर लिया मैंने, जो स्लाइडर का टैग नेम है वही लिया। देन यहाँ टैग नेम देने के बाद देन यहाँ पर आप आगे देख रहे हैं ब्लिंक एट्रीब्यूट में दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लिंक इनविजिबल देन ब्लिंक विजिबल विद ईच एट्रीब्यूट्स। तो ब्लिंक इनविजिबल पे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस तरीके से यूज करते हैं। तो ब्लिंक इनविजिबल पे आप जाइए यहाँ से, देन आप इसको ओके कर दीजिए। अच्छा, ओके करने से पहले ब्लिंक स्पीड में आप यहाँ से स्लो मीडियम एंड फास्ट, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्लो सेलेक्ट कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि स्लो किस तरह से ब्लिंकिंग होता है। तो ब्लिंक इनविजिबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड के इस विंडो पर आपको कभी ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा, यानी ऑब्जेक्ट इनविजिबल विजिबल होगा इस विंडो के लिए। आप रन टाइम पे जाएंगे, यहाँ से देखिए इस तरीके से ये ब्लिंकिंग चल रही है। सबसे पहले आप देखेंगे इस तरीके से ब्लिंक करेगा। आप थोड़ा ब्लिंक की स्पीड आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं फ्रिक्वेंसी तो ब्लिंक में जाएंगे, देन यहाँ पर आप मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ओके करेंगे, देन रन टाइम पर जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी सी ब्लिंकिंग स्पीड भी इंक्रीज हुई। डेवलपमेंट में गए, देन अगर आपको फास्ट करना है तो ब्लिंक पे जाएंगे, देन फास्ट करेंगे तो इस ब्लिंकिंग इनविजिबल की प्रॉपर्टी आपका इस तरीके से ये ब्लिंक करेगा। राइट, आप अगर चाहते हैं कि किसी एक्सप्रेशन में हमारा ब्लिंकिंग हो, जैसे कि अभी 0 से 100 तक का स्लाइडर है, आप अगर चाहते हैं कि अगर स्लाइडर मेरा 160 से अबव जाता है या 50 से अबव जाता है देन ओनली ब्लिंकिंग स्टार्ट होना चाहिए। तो जैसे कि आपने विजिबिलिटी में सीखा था कि किस तरीके से हम ग्रेटर देन लेस देन में हम एक्सप्रेशन टाइप करते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। तो टैग 1 देन ग्रेटर देन 50 किया और यहाँ पर आप देखेंगे ब्लिंक इनविजिबल है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही टैग 1 यानी स्लाइडर की वैल्यू ग्रेटर देन 50 होगी तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट करेगा। ओके करेंगे, रन टाइम पे देखेंगे, देखिए अभी यहाँ पर मोर देन 50 है, देन आप ये ब्लिंकिंग हो रहा है। आप स्लाइडर थोड़ा स्लाइड करके यहाँ पर देखिए, जब तक स्लाइडर मेरा बिलो 50 रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट ब्लिंकिंग नहीं करेगा। जैसे ही 50 से अबव होगा ब्लिंकिंग मेरा स्टार्ट हो गया। बिलो 50 ये ब्लिंक नहीं करेगा, 50 से ऊपर में करेगा, आप देखेंगे।
अगेन मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ब्लिंकिंग हो रहा है 50 से लेकर 80 के बीच में जब स्लाइडर हो देन ओनली ही ब्लिंक होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एंड लिख देंगे, टैग 1 एंड लेस देन मैंने 80 किया, दैट मीन्स 50 से ज्यादा एंड 80 से कम वैल्यू पे ही ब्लिंकिंग होगा। रन टाइम पे जाएंगे, इस तरीके से आप देखिए 50 और 60 50 एंड 80 के बीच में है, बिलो 50 करूंगा कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रहा, एबव 50 पे होगा, देन बिलो 80 तक रहेगा, एबव 80 कोई भी ब्लिंकिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इस ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब कोई इंडस्ट्री में कोई एबनॉर्मल स्टेट होती है, कोई अलार्म आता है, तो हम लोग ब्लिंकिंग का यूज करके उसको देखते हैं, इस कार्डा पर शो कराते हैं। बाकी और भी कोई एप्लीकेशन अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, आप चाहते हैं कि ब्लिंकिंग एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होना चाहिए, या ऐसे किसी एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं जहां पर आपको लगता है कि कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है, टैंक फिल हो रहा है या कुछ भी है, तो उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा था कि अभी ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी ये था कि कभी ऑब्जेक्ट हमारा विंडो पे दिख रहा है कभी नहीं, लेकिन आप कलर से ब्लिंकिंग देखना चाहते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट इनविजिबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कलर से ब्लिंकिंग हो। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, देन ब्लिंक पे जाइए। मैं यहाँ पर सिंपल एक्सप्रेशन अभी हटा देता हूँ, डायरेक्ट टैग 1 कर दिया। देन यहाँ पर अब ये प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करना है, ब्लिंक विजिबल विद दीज एट्रीब्यूट्स, यानी अब कलर से ब्लिंकिंग होगा। तो आप देखेंगे अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया उस पर जो फिल कलर है दैट इज रेड कलर, और यहाँ पर जो फिल कलर है अभी ब्लैक है, तो मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ ग्रीन। दैट मीन्स जो एक्चुअली कलर दिख रहा है आपको विंडो पर कलर दैट इज रेड कलर, और जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है वो फिल कलर क्या है, ग्रीन कलर है। तो इसका मतलब अभी जो ब्लिंकिंग स्टार्ट होगी वो रेड यहाँ पर है, और जो मैंने ऑप्शन में लिया है वो ग्रीन कलर है, दोनों कलर से ब्लिंकिंग स्टार्ट होगी। अब रन टाइम पे जाएंगे, ये देखिए किस तरीके से ब्लिंकिंग हो रही है। और साथ में आप देख पा रहे हैं कि बॉर्डर कलर जो है ब्लू एंड ब्लैक भी दिख रहा है। इसका मतलब अभी बाय डिफॉल्ट जो मेरा लाइन कलर था ब्लिंकिंग में वो ब्लैक था वहां पर, और यहाँ पर एक्चुअली जो डेवलपमेंट में मेरा जो कलर था लाइन का बॉर्डर का वो ब्लू था, तो इसलिए ब्लू एंड ब्लैक की ब्लिंकिंग हो रही है, और अंदर रेड एंड ग्रीन की ब्लिंकिंग हो रही है। आप अगर चाहते हैं कोई और कलर चेंज करना तो वो कर सकते हैं। जैसे ब्लिंक में लाइन कलर मैंने यहाँ से सपोज ये पिंक कलर ले लिया, अभी जो ब्लिंकिंग होगी लाइन की वो यहाँ पर ब्लू कलर है, और यहाँ पर अंदर जो लिया है मैंने प्रॉपर्टी में वो पिंक कलर है, तो दोनों से होगी, यानी ब्लू एंड पिंक कलर से ब्लिंकिंग होगा, एंड फिल कलर रेड एंड ग्रीन से होगा। आप रन टाइम पे जाएंगे और यहाँ से देखेंगे इस तरीके से हो रहा है। तो पिंक एंड ब्लू कलर की ब्लिंकिंग है, और अंदर आप देख रहे हैं रेड एंड इसकी ब्लिंकिंग है ग्रीन कलर की। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, लेकिन टेक्स्ट कलर भी आप यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ लाइन या फिल कलर के लिए है, तो अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट कलर पे भी कोई ब्लिंकिंग आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा है स्काडा सॉफ्टवेयर। सो आप चाहते हैं कि एक ब्लिंकिंग दिखाए इसकी, स्काडा सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ से या स्काडा ब्लिंकिंग आप यहाँ पर टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, स्काडा ब्लिंकिंग। यहाँ पर जाएंगे और अभी आपको क्या करना है, यहाँ इसका कलर जो है मैं यहाँ से सपोज दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ, टेक्स्ट कलर पे गया, मैंने सपोज ये वाला जो कलर है माना ये ले लिया। देन डबल क्लिक करेंगे एंड ब्लिंकिंग में जाएंगे। तो यहाँ से अब मेरे को क्या करना है, इसके लिए टेक्स्ट कलर में मैंने यहाँ से सपोज ये मैंने ब्लू ले लिया। तो इसका मतलब है कि जो येलो कलर है ऑलरेडी लिया हुआ है और अंदर जो मैंने लिया ब्लू कलर है, इन दोनों कलर से टेक्स्ट ब्लिंक करेगा, यानी स्काडा ब्लिंकिंग जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ब्लिंक करेगा। रन टाइम पे जाएंगे, आप देखिए स्काडा ब्लिंकिंग हो रहा है, यानी जो टेक्स्ट है वो भी ब्लिंक कर रहा है और जो इंडिकेटर है वो भी ब्लिंक कर रहा है। इस तरीके से हम इंडस्ट्री में स्काडा डेवलपमेंट में ब्लिंकिंग का यूज करते हैं, राइट। अब आगे एक और प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं, दिस इज द ब्लिंकिंग। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज बेसिकली टूल टिप। हम टूल टिप का भी काफी यूज करते हैं। टूल टिप क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझना है, जैसे स्काडा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो अभी मैं माउस का कर्सर आप देख रहे हैं, जो एरो है मैं जिस जगह लेके, जैसे ऊपर आप देखिए टूल में मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रेक्टेंगल, यहाँ पर देखिए राउंडेड रेक्टेंगल, ये इलिप्स है। आप चाहते हैं कि जो स्काडा ब्लिंकिंग है ये अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे कुछ दिखना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए। ऑब्जेक्ट पे लेके जाता हूँ तो मेरे को कुछ लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो या मैंने यहाँ पर कुछ और भी लिया, जैसे मैंने ये ले लिया एक
ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ तो आना चाहिए, राइट। या सिंपल मैंने यहाँ से एक बटन बनाया और ये बटन पे आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ये मैंने बटन लिया, राइट। इसका टैग नेम दे दिया मैंने टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू, और ये मैंने सिंपल ले लिया T1, राइट। टॉगल बटन है, ओके कर दिया, देन ओके एंड सेव एंड क्लोज कर दिया, राइट। सो अब आप चाहते हैं कि एक इंडिकेटर भी ऑन ऑफ हो, तो मैंने यहाँ से एक अलग से इंडिकेटर ले लिया, राइट। एंड ये ले लिया और इस पर डबल क्लिक किया तो फिल कलर में डिस्क्रीट वैल्यू में सेम टैग नेम T दे दिया, यानी T1 दे दिया, ओके करेंगे और रन टाइम पे जाएंगे तो देखिए टॉगल बटन है, ये ऑन ऑफ हो रहा है, राइट। और बाकी ब्लिंकिंग तो पहले मैं बताया ही था, तो टॉगल बटन ये ऑन ऑफ हो रहा है। अब मैं आपको टूल टिप बताना चाहता हूँ किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए जो स्काडा ब्लिंकिंग है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टूल टिप का एक ऑप्शन है, इस पर जाएंगे। देन यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्रेशन एंड स्टैटिक टेक्स्ट। तो आप स्टैटिक टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, तो टूल टिप पर भी आपको लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा स्काडा ब्लिंकिंग ही लिखा है, तो टूल टिप पे भी आप देखेंगे ये लिखा हुआ आएगा। ये इंडिकेटर है, इस पे जाएंगे और टूल टिप पे जाएंगे और यहाँ पर स्काडा ब्लिंकिंग जो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इंडिकेटर लिखा है, राइट। इंडिकेटर ब्लिंकिंग, ये मेरा मैसेज लिखा है, ये बटन है। सपोज ये बटन मैं यूज करना चाहता हूँ मोटर स्टार्ट स्टॉप के लिए, तो मैंने बटन सेलेक्ट किया, देन टूल टिप पे गया और मैंने यहाँ लिख दिया स्टार्ट स्टॉप बटन, राइट। देन उसके बाद मैंने ये इंडिकेटर पे गया, नीचे छोटा सा इंडिकेटर है, इस पे गया, तो इस पे टूल टिप पे मैंने दिया ये मैंने लिखा मोटर। तो जैसे ही मैं रन टाइम पे जाऊंगा ना, बाकी तो जैसा ऑपरेशन आपने बनाया वो चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये कर्सर माउस का मैं लेके जाऊंगा ब्लिंकिंग पे, तो आप देखेंगे ये लिखा आ रहा है टूल टिप पे स्काडा ब्लिंकिंग, यानी अब आपको यहाँ पर दिखेगा भी कि क्या है। और ये क्या है, मेरा इंडिकेटर ब्लिंकिंग, आपको देखो लिखा हुआ भी आ रहा है। ये क्या है, मेरा बटन है, यानी किसके लिए बनाया था, स्टार्ट स्टॉप बटन है ये। देन ये मेरा मोटर है। तो इस तरीके से हम टूल टिप प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, राइट। देन फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी है डिसेबल प्रॉपर्टी। डिसेबल प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी ये बटन मैंने जो यूज किया है वो किसके लिए किया है, इस इंडिकेटर को ऑन ऑफ कराने के लिए, राइट। आप अगर बटन को डिसेबल करना चाहते हैं कि एक वैल्यू से ज्यादा अगर ये चला जाता है तो मेरा बटन काम नहीं करना चाहिए या काम करना चाहिए, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिसेबल प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हमें स्काडा में एक स्लाइडर रेफरेंस यानी कोई एनालॉग वैल्यू की जरूरत होती है जिसका यूज करते हैं। तो अभी मैंने जो स्लाइडर लिया है इसका एक टैग नेम मैंने दे रखा है टैग1, तो मैं इसी का रेफरेंस वैल्यू यूज करूंगा डिसेबल स्टेट ऑन ऑफ करने के लिए। तो बटन पर डबल क्लिक किया, देन यहाँ पर डिसेबल प्रॉपर्टी है। ये एक्चुअली मिसेलेनियस प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसमें ब्लिंकिंग आपको बताया था, देन फिर मैंने टूल टिप बताया। अब इसी में ऐड कर देता हूं मैं डिसेबल कैसे यूज करना है। तो डिसेबल में गए, देन यहाँ से मैंने सिंपल एक एक्सप्रेशन लिखा टैग1, यानी स्लाइडर का एड्रेस दिया मैंने इज ग्रेटर देन 30, यानी जब स्लाइडर अगर 30 से ज्यादा होता है देन डिसेबल स्टेट मेरा ऑन हो जाए। तो डिसेबल स्टेट ऑन होने का मतलब क्या है कि बटन जो काम कर रहा है वो बटन काम नहीं करेगा जब अगर स्लाइडर हमारा 30 से ऊपर हो जाता है। यानी अगर स्लाइडर 30 से नीचे रहता है, बिलो 30 वैल्यू रहता है इसके अंदर, तो बटन काम करेगा। अगर उससे ज्यादा है तो बटन काम नहीं करेगा, यानी बटन में कोई फंक्शन नहीं चलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से एबव 30 बटन देखिए इस तरह से यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, काम नहीं कर रहा है। देखिए मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने स्लाइडर बिलो 30 ले लिया, बटन देखिए जो हाइड हो रहा था अभी दिखने भी लग गया, ये ऑन ऑफ करा सकता है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने एबव 30 किया तो बटन देखिए इस तरह से हो गया, काम नहीं कर रहा है। बिलो 30 पे काम कर रहा है लेकिन एबव 30 पे काम नहीं कर रहा है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बटन मेरा एबव 30 काम करे और बिलो 30 पे ना करे, तो आप बस ऑफ कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर स्लाइडर 30 से ज्यादा होता है तो डिसेबल स्टेट ऑफ रहेगा, मतलब बटन डिसेबल नहीं रहेगा, काम कर सकता है। अगर 30 से नीचे रहता है तो बटन मेरा काम नहीं करेगा, बिकॉज डिसेबल हो जाए। देखिए अभी एबव 30 अभी 46 से ऊपर है तो बटन काम कर रहा है, लेकिन बिलो 46 करेंगे, बिलो 30 करेंगे तो बटन काम नहीं करेगा, यानी ये जस्ट अपोजिट हो गया है। आप अगर चाहते हैं कि एंड एक्सप्रेशन में भी लगाना हो डिसेबल तो लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ 30 से लेके
एंड टैग 1 एंड 60 तक ही बटन मेरा काम करे। तो डिसेबल स्टेट इन बिटवीन मैंने ऑफ कर दिया। इसका मतलब 30 से ज्यादा और 60 से कम में ही बटन काम करेगा, 60 से ऊपर 30 से कम में नहीं काम करेगा। ये देखिए 30 से कम में काम नहीं कर रहा है बटन, ये डिसेबल है। एवं 30 ये काम करेगा। उसके बाद